हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएएस झारखंड एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टोटल जो है 40 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम में 11 फरवरी को लड़ने वाला है। वो भी पूरा वायरल, ठीक है, वो भी पूरा वायरल होगा क्योंकि सारा चीज़ जो है ना, आप लोग को एक चीज़ बता देते हैं कि जो चीज़ बताया है वो चीज़ आपका एग्जाम में छपा है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा और बिना देखे आप लोग एग्जाम में मत जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न की ओर बताया गया है 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिखेंगे 156, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दो से देखिए, 2 × 7 = 14 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना? 16। यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 2 × 8 = 16, ठीक है। फिर 2 से हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 = 6, ठीक है। एक बचेगा 18, 2 × 9 = 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 से करेंगे तो 13 × 3 = 39 होता है, ठीक है। 3 से करेंगे तो 13 बार में चला जाएगा, यानी कि 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है। 2 × 2 × 3 × 13, यानी कि आपका डी नंबर आपका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है A = BQ + R, ठीक है। ये जो है आपका जीरो से बड़ा और न ही ये जीरो से बड़ा होता है, एफ के जीरो के बराबर होता है, जीरो से बराबर होता है, और यहाँ पर आर और यहाँ पर बी होता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो है ना व्यापक रूप होता है, ठीक है। तो ये वाला आपको कहाँ दिख रहा है? तो आपका बी नंबर में दिख रहा है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में देखते हैं तो इसमें से कौन सी संख्या है, ठीक है। 7√5, तो ये क्या है? ये आपका इस प्रकार से सिद्ध करने देगा आपका 3 नंबर में, ठीक है। ये जो है आपका अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय से परिमेय आपको सिद्ध करने के लिए देगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो है प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों में आने वाला बिना कैसा होता है। तो यहाँ पे आपका जो है ना क्रम में बिना होता है, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पर आपका जो है 4 का होता है अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय होता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है y = px, ठीक है। y बराबर क्या है? px। ग्राफ को देख करके शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि जो है ना इसमें हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर जो है एक्स का कितना बार काटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाला जो लाइन है, ठीक है, ये पे कितना बार कटा है। तो अगर इसको हम लोग जूम करके देखते हैं, ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है वो 3 बार कटा है, ठीक है। एक बार यहाँ देखिए 1 2 3, जितना बार छुएगा ना इस लाइन को, एक्स लाइन को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं पी एक्स, ठीक है, पी एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा, तो आपका 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये जो है आप अपने से कर लेते हैं, बहुत आसान ये प्रश्न है, ठीक है। अगला यहाँ पे बताया गया है कि x² - 15, तो ये किसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है x² 15 जो है लिखेंगे यहाँ पे देखिए x² - 15 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² बराबर ये जो आपका -15 था ना, उधर जाकर करके आपका 15 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? 15 है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बराबर के में उधर जाएगा तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है ये रूट हो जाएगा, रूट 15 हो जाएगा। तो आपका माइनस में भी होगा और एक प्लस में भी होगा, यानी कि आपका सी नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर जो है आपका एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आंसर होगा, इसका हम लोग और यहाँ से नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। ये जो है आपका यही से आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की और अगले प्रश्न में देखिए यहाँ पर सेम टू सेम का बताया गया है द्विघात बहुपद, ठीक है। यहाँ पे द्विघात बहुपद के रूप में हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 2 है, ठीक है। तो इसका शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? तो शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर आपका जो है ना यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा, यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अल्फा बीटा का यहाँ पे आप लोग मान रख करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर बताया गया है, देखिए एक रैखिक युग्म में a1 x + b1 y + c1, ठीक है, c1 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सेम चीज़ें बताया गया है, तो यहाँ पर a1 a2 / b1 b2, ठीक है। a1 a2 / बराबर यहाँ पे है नहीं है किसके? b1 b2 के, ठीक है। तो निम्न में से सही कथन कौन सा होगा, ठीक है। जब a1 a2 और b1 b2 के बराबर नहीं होता है तो यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है आपका अनेक हल होता है, दूसरा जो है आपका क्या होता है कि अनेक हल होता है, पहला अद्वितीय हल होता है, दूसरा कोई हल नहीं होता है या 2 हल होगा, ठीक है। तो इसका जो है आपका अद्वितीय हल होता है, ठीक है। अद्वितीय हल यानी कि 1 नंबर आपका इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं तो यहाँ पर देखिए
एक्स प्लस वाई बराबर 14 है, एक्स माइनस वाई बराबर 4 है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक आपका जो है ना एक हो जाएगा 9 5। ठीक है, ये आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 9 5 हो जाएगा। जैसे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे कितना, एक्स प्लस वाई बराबर आपका 14 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वो 14 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर हम इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें भी एक्स का मान निकालते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, और 4 4 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, 4 प्लस वाई हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसको हम लोग आगे हल करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया था, एक हो गया एक्स बराबर वाई प्लस 4 हो गया था, और एक जो है एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक्स बराबर आपका हो गया था 14। ठीक है, यहाँ पर माइनस वाई हो गया था। ठीक है, तो इसको अब हम लोग हल करेंगे तो घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वाई से वाई जो है घट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आपका बचेगा, यहाँ पर इसको नहीं जोड़ते हैं, ठीक ना, जोड़ते हैं तो क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पे इसको हो जाएगा एक एक 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर, यहाँ पे देखिए वाई से वाई खत्म हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, और 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। 18 को अगर हम लोग 2 से भाग दे देते हैं एक्स बराबर करके। ठीक है, एक्स बराबर 18 बटा में 2, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का मान 9 हो जाएगा। ठीक है, एक्स का मान तो 9 आ गया। अब हम लोग को वाई का मान रख लेते हैं कोई पे भी, तो वाई का मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स का मान तो 9 आ गया, पहले जो है 9 लिख दिए। ठीक है, दूसरा हम लोग को यहाँ पे निकालना है, तो आगे क्या हो जाएगा, एक्स का मान 9 है तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई, ये हो गया आपका समीकरण 1। एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पे आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स एक्स का मान यहाँ पे हमारा आ गया है ना, तो एक्स का मान हम लोग यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले एक्स का मान रख लेते हैं, यहाँ पे कितना हो गया आपका 9 प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, 14 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, वाई बराबर हो जाएगा 14 माइनस 9, 14 में से 9 घटा देंगे तो ठीक है, तो 9 5 14 होता है, यानी कि वाई बराबर 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। निम्नलिखित समीकरण युग्म में से संगत और तो है तो रेखीय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे संपाती। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए क्या है, पहला समांतर होगा, संपाती होगा, प्रतिच्छेदी होगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है समांतर होगा। ठीक है, क्या होगा, समांतर होगी। जब रेखीय रहेगा तो कैसा होगा, समांतर होगा, ये आपका याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न में बताया गया है कि निम्न में से द्विघात समीकरण कौन सा है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण जो है ना आपका, इनमें से कौन सा है, 11 का बताना है। ठीक है, तो इसका जो है आपका ये वाला जो है ना आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, कैसे है, यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वन है ना, एक्स प्लस वन का यहाँ पे क्या, एक्स प्लस वन का यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, मिटा कर फिर से लिख देते हैं, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसका भी यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने एक्स लिखा हुआ है, एक्स माइनस 3 है। ठीक है, तो क्या करेंगे 2x माइनस 3 हो जाएगा, 3×6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करते हैं तो आपका फाइनली जो है ना आपका ये द्विघात समीकरण हो जाता है। ठीक है, अब अगला जो है यहाँ पर देखिए, इसमें बताया गया है कि द्विघात समीकरण में ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स और यहाँ पे प्लस सी बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे मूल और एक समान भिन्न हो तो इसका हम लोग को निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा डी, और 0 से जो है ना 0 है, 0 से बड़ा आपका डी हो जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है वही सेम, इसका विविकर डी होगा। विविकर डी जो होता है वो आपका क्या होता है, विविकर का याद रखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे, तो यहाँ पे बताया गया है कि यदि विविकर डी से क्या होगा, डी से छोटा होता है, तो डी से छोटा जब होगा तो इसका मूल क्या होगा, तो इसका मूल मूल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, काल्पनिक, यानी कि ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका इसका ए नंबर आपका सही हो जाएगा, काल्पनिक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे निम्न में से एपी है। ठीक है, कौन एपी है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस मिलता है, यानी कि सबका सार्वअंतर जो डी बराबर क्या होता है, समान रहता है, क्या रहेगा, सम्मान, एक जैसा रहेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एपी। तो देखिए यहाँ पर दो के पढ़ा गया, दो दो चौके 8, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, इस प्रकार से हो गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तो ये जो है ना थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें देखिए
जीरो के बाद एक अंक के बाद छोड़ करके इसको गैप दे दिया गया है। फिर देखिए एक के बाद दो छोड़ा है, तीन गैप है, फिर तीन के बाद चार छोड़ा है, पाँच गैप है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो सार्वधातुक है वो क्या है, समान है। तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको सार्वधातुक निकालने का सूत्र क्या होता है, A2 - A1 होता है। ठीक है, डी बराबर क्या होता है, A2 - A1। इस फॉर्मूला को आप लोग लगा सकते हैं। अगला जो है यहाँ पर बताया गया है कि इसका जो है ना क्रमशः ए और सार्वधातुक ज्ञात करना है। चलिए हम लोग इसका ए और सार्वधातुक ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है ये, इसका हम लोग को ए ज्ञात करना है। तो ए तो हमारा पता चल गया। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, पहला पद ही आपका क्या हो जाता है, ए, यानी कि 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ए निकल गया, लेकिन हम लोग को सार्वधातुक भी ज्ञात करना है। तो सार्वधातुक क्या करते हैं, A2 - A1 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए A2 माइनस कितना, A2 यानी कि यहाँ पर 1/2 में से हम लोग को 3/2 घटा देना है। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, दो एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर एक में से 3 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर एक में से 3 गया तो बचेगा -2/2। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो -1 आपको कहाँ दिख रहा है आपको। ठीक है, -1 जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है, -1 और 3/2, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया गया है कि 10 और 250 के बीच में चार के कितने गुणज हैं। ठीक है, 250 और 4 के कितने गुणज हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए जो है आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर जो है आपका यहाँ पर क्या होता है, ए बराबर आपका हो जाएगा 12। ठीक है, ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बी और डी बराबर, ठीक है, डी बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, डी बराबर आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ दे दिया गया है, यहाँ पर एल दे दिया गया है। ठीक है, एल जो है, एल मतलब होता है अंतिम पद। ठीक है, कितना है, 250 है। ये तीन चीज़ दे दिया गया है, तो इसको हम लोग को इसको क्या करना होगा, कितना संख्या होगा तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, एल, ठीक है, बराबर ए, और यहाँ पे होता है n-1। ठीक है, n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सारा चीज़ को हम लोग अब थोड़ा सा, ये तो छोटा होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं इसको एक तरफ कर लेने का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, उसको हल करते हैं। क्या नाम था यहाँ पर, लिख लिए थे हम लोग क्या, एल। ठीक है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका A + n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये सूत्र याद करना होगा अंतिम पद का। तो अंतिम पद जो है आपका कितना दे दिया गया है, 248। ठीक है, ठीक है, 248 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका 12n-1, और यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, जब हम इसको और आगे हल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 248 - 12। ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा 4n-1। ठीक है, 4n-1 हो जाएगा 12, 12 के 12 बन 24, 12 36, यानी कि 36 और 48, यानी कि 236 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये जो 4 जो है वो भागा में आ जाएगा इधर, बराबर क्या हो जाएगा, n-1। 4 के भाग से अगर इसको भाग करते हैं तो यहाँ पे होगा 4×5 = 20। ठीक है, और यहाँ पे 36, 4×9 = 36 होता है, यानी कि 59 हो जाएगा। ठीक है, 59 में से 1 सेपरेट कर देते हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 59 माइनस, इधर माइनस है ना, उधर प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यानी कि n बराबर आपका 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, n बराबर कितना आ गया यहाँ पर, 60 जो है आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर 60। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें बताया गया है कि डी ई समांतर बी ई है। ठीक है, डी ई समांतर क्या है, बी सी है, और ए डी का मान आपका 3 दे दिया गया है। ए डी का मान जो है आपका कितना है, 3 है। तो और बी डी का मान जो है आपका 1.5 है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ई सी 1 है, ई सी बराबर क्या है, ई सी बराबर 1 है। तो हम लोग को ए ई निकालना है, ए ई। ठीक है, तो जो जो दे दिया गया है उसको हम लोग लिखेंगे ए डी बट्टा में बी डी। ठीक है, और लिखेंगे इस ए ई बटा में ई सी हो जाएगा। ठीक है, जब इतना लिख दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए डी का मान कितना है, 3 है। ठीक है, ए डी और यहाँ पे हो जाएगा 1.5। ठीक है, बराबर ए ई और ई सी। तो हम लोग इसको काटेंगे तो यहाँ पे आपका जो है ना डायरेक्ट आपका 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 2। ये उल्टा लिखा गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है ना 3 बटा में हो जाएगा आपका 1.5। ठीक है, ये आपका मिस्टेक हो रहा है, रुक जाइएगा 1 सेकेंड। यहाँ पे लिखेंगे कितना, 1.5 बटा में 2 हो जाएगा बराबर, और 3 हो जाएगा बराबर आपका, यहाँ पे हो जाएगा 1 ए
बराबर यहाँ पे हो जाएगा ए ई, ठीक है, ए ई बटा में ई सी का मान हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो जब इसको हम लोग तिरछा तिरछी काटेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 2 बार में जाएगा, ठीक है, और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 2 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 0.5, नहीं 0.5 नहीं, 2 ही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये उल्टा तो हो गया था तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। जैसे 3 बटा में अगर यहाँ पे 1.5 रहता ना, और यहाँ पे बराबर करके हम लोग लिख देते हैं ए ई बटा में 1, ठीक है। तो यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करते थे तो आपका यहाँ से पहले हम लोग उसको काट देते हैं, 1.5 दूना के 3 होता है ना 1.5, यहाँ से अगर ये हटेगा तो यहाँ पे दशमलव बैठेगा, ठीक है, तो 15 दूना के 30 हो जाएगा, ठीक है, और 30 हो जाएगा तो ए ई बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना, इसको हम लोग को हल करना है, तो इसका जो है आपका अनुपात डायरेक्ट आपका देखिए 4:1 हो जाएगा, ठीक है। इसको कोई भी लाम लिफाफा नहीं करना है, ठीक है। आपका जो है इसका आंसर डायरेक्ट 4:1 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपके सामने है, ठीक है। अब अगला प्रश्न जो है इसका सामने हम लोग देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे बताया गया है त्रिभुज ए बी सी में इसका जो है ना कोण का मान बताना है, कौन सा इसमें कौन सा कोण जो है समकोण होगा, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे इसमें बताया गया है कि इसमें से कौन सा दूरी निम्न में से क्या होगा, ठीक है। तो दूरी यहाँ पे हो जाएगा x² + y², आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग डी निकालते हैं ना, तो डी बराबर क्या हो जाता है आपका सूत्र यहाँ पे x2, ठीक है, x1, ठीक है, x2 x1 का होल स्क्वायर होता है, ये अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, ये रूट के अंदर, और यहाँ पे क्या होता है इसमें ब्रैकेट में फिर हम लोग लिखते हैं प्लस में y2 - y1 हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग ब्रैकेट में, तो यहाँ पे देखिए x1 का मान जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर x2 का मान आपका 0 हो जाएगा, और इसमें y1 का मान आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। y1 का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² + y² आपका आंसर में हो जाएगा, ठीक है, रूट के अंदर। तो ये चीज़ें यहाँ पर समझा दी है, ठीक है। अगला यहाँ पे बताया गया है यदि विभाजन बिंदु बी को m1 तथा m2 के अनुपात में होगा तो यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। तो इसका अनुपात हम लोग को बताना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा m1 बटा में m2 बराबर क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले चलते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे tan 45 का मान रखना है, ठीक है। तो 1 + tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग को क्या कर देना है वर्ग कर देना है, और बटा में 1 + tan 45 का मान एक जो है ऊपर में माइनस में है, ठीक है, ये आपका माइनस में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस में। तो इसको करते हैं तो 1 - 1 बटा में 1 + 1, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ऊपर में 0 बटा में 2 हो जाएगा, यानी कि आपका 0 आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका आपका डी नंबर सही आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया गया sin 18 और sin 72 का मान, ठीक है। तो लिखेंगे sin 18 जो है क्या करते हैं sin 18 तो 90 में लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है sin 18 लिखा हुआ है sin 18 डिग्री, इसको हम लोग मिटा के फिर से लिखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है sin 18 लिखा हुआ है ना, sin 18 डिग्री, और बट्टा में कितना लिखा है cos 72 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका 1 मिनट में बनेगा, ठीक है। ये जो है ना क्या लिखेंगे यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे sin 90, ठीक है, -90 माइनस कितना कर देंगे, ठीक है 18 कर देंगे, 90 - 18 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, और यहाँ पे cos 72 आ जाएगा, कितना आ जाएगा cos 72, तो लिखेंगे cos 72 बटा में cos 72 हो जाएगा, ठीक है। तो cos 72 से cos 72 खत्म हो जाएगा तो आपका एक मान आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। इसको ब्रैकेट में यहाँ पे बंद करना होगा, ये 90 डिग्री है ना, यहाँ पे आपको 90 डिग्री है, तो यहाँ पे इसको हम लोग इस प्रकार से हल करते हैं। अगले प्रश्न का जो है ना ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा, वहाँ पे कितना आया, इसका जो है हमारा मान जो है ना 1 आता है, ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है tan, ठीक है, 4 बटा यहाँ पे 3 है tan का मान, तो साइन का मान कितना होता है, ठीक है। तो साइन का मान निकालने के लिए हम लोग को देखिए अगर यहाँ पे 4/3 दिया है तो इसका मान हो जाएगा 3/5, ठीक है, 3/5 हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग आपको बता रहे हैं कैसे। तो यहाँ पे जब हम लोग जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है ना आपका P और यहाँ पर B हो जाता है, ठीक है। tan का अगर हम लोग देखते हैं तो आप लोग को फार्मूला याद होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये आप याद रख करके जाइएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका साइन का, ये आपका कोस का,
और ये होगा tan का, ठीक है। तो यहाँ पे P और B दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, P और B। तो H का मान निकालना है, तो H का मान निकालेंगे तो साइन का यहाँ पे देखिए P का मान जो है वो 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 बट्टा यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। यानी कि इसका कौन सा सही हो जाएगा, इसका जो है आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जो ऊपर में है वो ऊपर में ही रहेगा, नीचे वाला बस चेंज होता है हो जाता है, यानी कि आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न हम लोग 26 नंबर में देखते हैं। तो 26 नंबर का यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। 26 का आपका देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बताया गया एक भूमि के बिंदु से जो जमीन के पाद बिंदु से 30 मीटर ऊपर के है, तो इस मीनार का उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए, ठीक है। तो इसका मीनार का ऊंचाई बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेन थीटा का मान लगाते हैं, टेन 60 का, ठीक है। क्या होता है, टेन 60 डिग्री, ठीक है। टेन 60 डिग्री का मान लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H/30 हो जाएगा, H/30, ठीक है। तो जब हम लोग H/30 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान जो होता है आपका √3 होता है, कितना होता है, √3। तो यहाँ पे हम लोग H निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए √30 बटा यहाँ पर H हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे तो ये जो है ना रूट जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है H बराबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना था, बटा में 30 था ना, ठीक है। और यहाँ पे आपका √3 था, तो यहाँ पे हो जाएगा H बराबर, ठीक है, 30 बटा √3, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 बटा √3 जो है ना आपका मीटर आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है एक त्रिभुज जिसमें Q समकोण है, तो ठीक है PQ बराबर आपका 3 सेंटीमीटर दे दिया गया है और PR जो है आपका 6 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो PQR का मान ज्ञात करना है। चलिए कोई बात नहीं है, इसका जो है आपका आंसर बस चुटकियों में हल होता है। तो ठीक है, कैसे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आपका, ठीक है, PR, ठीक है। यहाँ पे QR लिखेंगे, पहले QR बटा में आपका हो जाएगा PR, ठीक है, QR बटा में PR। तो यहाँ पे जो है आपका 3 बटा में 6 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बटा में 1 बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 बटा में 2, तो 1 बटा 2 किसका मान होता है, तो 1 बटा जो 2 है वो आपका कोस 60 का मान होता है, किसका होता है, कोस 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है, 1 बटा 2। तो ये आपका कोस 60 यानी कि 60 डिग्री यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 60 डिग्री यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बताया गया है एक वृत्त से कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है आपका कौन सा सही आंसर हो जाए, यहाँ पे बताया गया है एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो स्पर्श रेखा अनंत खींची जा सकती है, ये आपको पता है। जैसे ये हमारा वृत्त हो गया तो कन्हू से भी हम लोग इसको किधर से भी क्या कर सकते हैं, बहुत सारा हम लोग स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगला बताया गया है एक बिंदु Q से पर वृत्त की लंबाई 24 है, तो उसके केंद्र की दूरी क्या, त्रिज्या ज्ञात करिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है हम लोग को ज्ञात करने के लिए क्या होता है, इसको लिखेंगे OQ, ठीक है, OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में PQ का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, यहाँ पे 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 25 दे दिया गया है ना, तो 25 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा R का स्क्वायर और बराबर यहाँ पे हो जाएगा प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 24 का स्क्वायर। जब इसको हम लोग आगे हल करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसको जो है हम लोग आगे हल करेंगे तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 625, कितना हो जाएगा 625, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं 625 के बाद यहाँ पर बराबर R स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, R इधर ही रह जाएगा, ये जो है 576 उधर चला जाएगा, ये प्लस में है ना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 625 माइनस 576, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49, ठीक है। अब R का मान निकालना है तो R रूट अंदर में क्या हो जाएगा 49 तो है, ठीक है। 49 को हम लोग कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे, यानी कि R बराबर जो है आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 यहाँ पे मान है तो लिखिए यहाँ पर, देखिए ये नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बताया कि एक बिंदु O से PA स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो POA के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे POA जो है आपका डायरेक्ट 50 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जलते सूरज से ये तेज हवा है, ये जमाने से तेरे लिए आएंगे बचाए।
तो यहाँ पर जो है आपका 30 का जो है आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 30 का यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 31 नंबर में चलते हैं। तो 6 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार त्रिज्या का क्षेत्रफल यहाँ पे कौन 60 है। ठीक है, तो इसका मान कितना होगा, तो इसका मान जो है हम लोग को निकालने के लिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा। ठीक है, त्रिज्याखंड का यहाँ पे आर दे दिया गया है, आर बराबर आपका 6 दे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे थीटा का मान दे दिया गया है, थीटा बराबर आपका 60 डिग्री दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है 300 थीटा बटा में 360 होता है, क्या होता है थीटा बटा में 360। ठीक है, तो थीटा और यहाँ पे गुना क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग रखेंगे इसका मान। ठीक है, थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 60 हो जाएगा, 60 बटा में 360 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे गुना हम लोग क्या कर देते हैं पाई का पाई रहेगा, और यहाँ पे जो आर का मान है 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा गुना 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 1 0 से 1 0 जो है खत्म हो जाएगा ऊपर में। ठीक है, और 36 से 36 खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक ठीक है, यहाँ पे कितना हो जा रहा है, ये आपका 6 हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 22 गुने 6 बटा में 7 हो जाएगा। ठीक है, 22 गुने 6 बटा में 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर 22 छक कितना होता है 6 दुना के 12 के 2, 6 दुना के 12 के और 1 13, यानी कि 132 बटा में आपका जो है ना 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग 7 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे कितना बार में जाएगा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ना बस इतना ही लिखना था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना है 132 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले। यहाँ पर बताया गया है कि त्रिज्या में आर वाले एक त्रिज्याखंड का P0 का मान बताना है। ठीक है, तो P0 का मान हम लोग यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा P बटा में 720 होता है। ठीक है, 720 डिग्री गुना होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा वाला आर हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा सही आंसर है इसमें, यहाँ पर आपका डी नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे बताया गया, दो वृत्तों की क्रमशः यहाँ पे इतना इतना दे दिया गया है। ठीक है, और उसका हम लोग क्या करना है, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का योग है। ठीक है, दोनों क्षेत्रफल का हम लोग को योग यहाँ पे है, तो उसका हम लोग क्या करना है, उसका त्रिज्या ज्ञात करना है। तो त्रिज्या जो है आपका इसका कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका योग है, तो यहाँ पे कर करके इसको हम लोग को आगे जो है ना हल करना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो त्रिज्या दे दिया गया है 8 और 6 है। ठीक है, तो 8 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 × 64 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 × 6 = 36 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को हम लोग को जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे पाई रहेगा साथ में, यहाँ पर भी पाई रहेगा। यहाँ पे क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक आपका हो जाएगा बड़ा के लिए, एक छोटा के लिए। ठीक है, अब दोनों के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 36 और 64 को जोड़ेंगे तो 100 पाई हो जाएगा। तो 100 पाई को अगर हम लोग क्या करते हैं 100 पाई का अगर हम लोग वर्ग कर देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 34 नंबर बताया गया, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12 और 9 मीटर लंबा तथा 8 मीटर चौड़े कमरे की में रखी जा सकती है। ठीक है, तो इसका जो है आपका 17 मीटर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा इसको भी हम लोग एक बार समझ लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है डी बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा एल का स्क्वायर प्लस डब्लू का स्क्वायर प्लस यहाँ पर एच का स्क्वायर। एल मतलब होता है लंबाई, ठीक है, डब्लू का मतलब चौड़ाई, और एच का मतलब ऊंचाई हो गया। तो तीनों का अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, 12 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, फिर 9 का स्क्वायर कर देंगे और फिर 8 का स्क्वायर करेंगे। तो 12 का 144 हो जाएगा, 8 × 64 हो जाता है। ठीक है, और 9 × 9 = 81 हो जाता है। ठीक है, ये तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो आपका जो है कितना होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पे 4 और 4 8 और 1 हो जाएगा 9, 9 का 9 हो गया। ठीक है, और 8 6 14 14 और 4 18, 18 के 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 1 2 यानी कि 289। ठीक है, तो ये आपका 17 का वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है 17 का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे तो आपका जो है आपका 17 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है यहाँ पे बताया गया है कि 7 और 5 की ऊंचाई वाले लंबवृत्त बेलन की आयतन होगा। ठीक है, तो लंबवृत्त यहाँ पे बेलन की आयतन जो है आपका 770 हो जाएगा। अब 770 जो है वो किस प्रकार से होगा उसको हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लिख लीजिएगा भी बराबर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान रख लेते हैं जो है पाई का मान 22/7, आर का मान जो है आपका त्रिज्या एक आपका 5 है और एक आपका 7 है। ठीक है,
यहाँ नहीं, यहाँ पे आपका जो है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो 7 गुने यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर करते हैं तो यहाँ पे देखिए 7 7 49 हो जाएगा। इसका अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 22/7 गुने यहाँ पे 49 हो जाएगा और इंटू 5 हो जाता है। ठीक है, तो अगर 7 से बड़ा काटते हैं तो 7 7 49, ठीक है, बाकी को गुना कर देंगे तो 7 5 35, 35 गुने 22 करना होगा। ठीक है, तो 35 गुने हम लोग क्या कर देते हैं 22, तो 35 गुने 22 करते हैं तो यहाँ पे देखिए 35 दुना का 70 यानी कि 20 बार करेंगे तो 700 हो जाएगा और 35 दुना का 70 यानी कि 770 जो है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फाइनली अगर हम लोग देखते हैं अगला 36 नंबर प्रश्न यहाँ पे बताया गया है 6 8 10 त्रिज्याओं वाले धातु का किसी 3 के ठोस पिघला करके ठोस गोला बनाया जाता है, तो इसका हम लोग को गोला का त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है तो यहाँ पे देखिए यहाँ होता है V3 बराबर क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, पाई आर घन होता है। ठीक है, तो पाई आर घन होता है तो इसको हम लोग को सबको जोड़ना होगा। ठीक है, और सब जोड़ करके अगर इसको हम लोग फाइनली जब निकालते हैं, ठीक है, सबका घन करना होगा। जैसे यहाँ पे 8 का घन करना होगा, ठीक है, 6 का घन करना होगा और 10 का घन करना होगा, 10 का घन करना होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग को सबको जोड़ना होगा, जोड़ करके और यहाँ पे 4/3 से भाग कर देना होगा। ठीक है, यहाँ पे जितना है सबको क्या करेंगे, जैसे 8 का यहाँ पे घन होता है 216, ठीक है, प्लस हो जाएगा आपका और 6 का घन होता है आपका 6 का घन 216, 8 का हो जाएगा आपका 512। ठीक है, और 10 का घन कितना होता है 1000। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं सबको यहाँ पे जोड़ करके, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1000, देखिए 5 2 700, 700 कितना हो जाएगा 1728 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1728। ठीक है, 1728 का यहाँ पे हो जाएगा आर बराबर। ठीक है, आर बराबर हो जाएगा आर का घन बराबर, तो यहाँ पे इसका घन किसका घन होता है, ठीक है, इसका घन यहाँ पर जो है आपका 12 का घन हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, तो इसका माध्य इतना दे दिया गया, माध्यिका इतना दे दिया गया, तो बहुलक क्या होगा, तो माध्य माध्यक दे दिया गया है तो इसका बहुलक जो है आपका क्या करते हैं, इसका हम लोग 3x हो जाता है। ठीक है, क्या होता है 3x। ठीक है, और प्लस यहाँ पर होता है 2x। ठीक है, यहाँ पर बराबर में करके हम लोग लिखते हैं 2x। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, तो यहाँ पे क्या है 3x बराबर 2x होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक प्लस का हो रहता है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कितना है 3, यहाँ पे बहुत माध्यक दे दिया गया है ना, तो माध्यक के यहाँ पे 3 गुने 50 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे बराबर 2 गुने यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम दोनों करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 तो 150 हो जाएगा और बराबर में 60 दूना के 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 150 में से 120 जब हम लोग घटा देंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा आपका 30 बचेगा, यानी कि आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 150 माइनस 120, तो आपका 30 जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, तो यहाँ बताया किसी प्रकार के त्वरण है। ठीक है, तो यहाँ पे त्वरण जो है वो आपको बताना है, तो 38 का हो जाएगा ये आपका एक से कम प्रकार है, से कम प्रकार आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर में बताया गया कि इसमें से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो माइनस में आपका कभी भी घटना नहीं होता है। ठीक है, ये आपका पक्का 100% आएगा, 100% आएगा तो आएगा। ठीक है, लिख करके दे देते हैं। ठीक है, आपका लास्ट में है जो इसका क्या करना है, टेनिस मैच में इस ज्ञान संगीत की मैच जीतने की प्रायिकता 6.2 है, तो यहाँ पे रेशम की जीतने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हमको प्रायिकता ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्या है 0.62 है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग को क्या करना है 1.00 से हमको घटा देना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखेंगे 1.00 में से 0.62 अगर हम लोग घटा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखिए 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8। ठीक है, यहाँ अगर 9 में से 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा 3। ठीक है, यानी कि 0.03 जो है आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बी नंबर। तो ये जो है 40 प्रश्न समाप्त होता है, और ये बोर्ड पे प्रश्न में जो है ना 100% लड़ेगा। ठीक है, और एक जो है ये वाला प्रश्न जो है ना, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों आपका आएगा ही आएगा। 120 का भी आपको अभाज्य गुणनखंड करना रहेगा, तो 2 के 5 से करिएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 30 बार में, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 15 बार में, 3 बार आ गया है। ठीक है, फिर 15 आ गया तो 3 से लेंगे, फिर 5 से लेंगे, तो आपका 1 नंबर सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न बताया गया 26 और 91 का HCF बताना है। ठीक है, तो 13 दूना के 26 होता है, 13 से 91, यानी कि 13 इसमें से कॉमन मिल रहा है तो आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कौन जो है ये कैसी संख्या है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना ये जो है इसमें बी क्या बी है, तो बी क्या हो जाता है
यहाँ पर बी जो है आपका भाजक हो जाता है। ठीक है, इसमें आपका शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 4 बार काटा है ना, एक बार यहाँ पे 1 2 3 4 बार काटा है, तो इसका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से जो है आपका यहाँ पर सारा प्रश्न जो है रहेगा, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग यहाँ से वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।